और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ईडी ने 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया कि ईडी जितने दिन भी मुझे रिमांड में रखना चाहती है वो रख सकती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लिहाज से गलत काम किया गया है। केजरीवाल की रिमांड जो है वो पूरी हुई और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई जगहों पर विरोध भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं आईटीओ की, जो जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। पैम्पलेट जो है वो वहां पर बांटे जा रहे थे, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो लोग वहां पर, जो आप कार्यकर्ता जो वहां पर विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें तुरंत ही डिटेन किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल के रिमांड पर फैसला। जी हां, आपको जानकारी दें कि केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला आ चुका है। केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मान साहब की बेटी हुई है, बहुत बहुत मैम मिली है सर से, कहा सर ने बात हुई। हेल्थ कैसी है हेल्थ कैसी है उनकी? हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैम शुगर लेवल ड्रॉप होने की बात इसके तक खबर आई थी आपकी बात। मैम शुगर लेवल ड्रॉप होने की ये नीचे नहीं जाएगी। भाई ये लॉकअप में जाते हैं, ये लिफ्ट नहीं है, इसमें नहीं जाता है, लॉकअप वाली है। नीचे नहीं जाते, आ जाइए राम भाई ये लॉकअप दिया है। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। चलिए, थैंक यू। परेशान है, इसीलिए उनका जो शुगर है इतना बहुत डाउन जा रहा है, तबियत इसी की चलते नासाज है बहुत ज्यादा। तबियत तो ठीक है, इसके मतलब ठीक है, शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी थैंक यू। तो ये देखिए आप अरविंद केजरीवाल की वाइफ को सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अपूर्वा लगातार बनी हुई है। अपूर्वा, 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या अपडेट? बिल्कुल सचिन, देखिए इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट की ठीक बाहर ही मैं मौजूद हूं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल कोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि जिस वक्त ये फैसला सुरक्षित रखा गया था उस वक्त कुछ गाड़ियां यहां से बाहर जरूर निकली थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल यहां से बाहर निकले। वो अभी भी कोर्ट परिसर के अंदर ही हैं और अब जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 अप्रैल तक के लिए उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, यानी 5 दिन की रिमांड उनकी और बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, अभी 5 दिन की रिमांड और ईडी को कोर्ट की तरफ से दे दी गई है अरविंद केजरीवाल के। और अब इस पूरे मामले में तमाम जो फैसले हैं वो होने हैं और कई ऐसी बातें हैं जो अब पूछताछ के दौरान सामने आएंगी, क्योंकि ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कई और ऐसे इस पूरे मामले के संलिप्त लोग हैं जिनसे आमने सामने बिठा के अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होगी, उनसे बातचीत होगी। तो अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब ये जो 5 दिन की रिमांड मिली है, ईडी इस 5 दिन के रिमांड में अरविंद केजरीवाल से और भी कई सवाल कर सकती है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए अपूर्वा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ वहां से कोर्ट से बाहर निकलते वक्त वो ये कह रही थी कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आपके मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है अंदर, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। और यही नैरेटिव शुरुआत से ही बार बार आम आदमी पार्टी बना रही है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत तरीके से हुई है। बिल्कुल सचिन, देखिए जब कल सुनीता केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि आपका बेटा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, आप सबका भाई अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर हैं और किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो दिल्ली के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिल्ली की तमाम जो सुविधाएं हैं, जो विकास हैं, उनको लेकर वो बहुत काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आज भी कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए सुनीता केजरीवाल ने देखिए कहीं ना कहीं जो एक
इमोशनल कार्ड होता है वो खेला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल आपके जो मुख्यमंत्री उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं और जनता अब इसका जवाब देगी। और सचिन, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से दिल्ली दंगल का अखाड़ा बन चुकी है। कभी आम आदमी पार्टी तो कभी बीजेपी आमने सामने होते हुए नजर आई है। लगातार प्रोटेस्ट भी हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और आज जिस तरह से 5 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई है अरविंद केजरीवाल की, तो वैसे में देखना होगा कि अभी जो ये संग्राम है ये और कितना जाएगा। पारे को बढ़ा दिया है और बार बार अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें वो बढ़ेंगी ही। अब हालांकि जब यहां पर तरजीह हो रही थी, जब बातें रखी जा रही थी, तो अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत तरीके से हुआ है। एक मुख्यमंत्री को जैसे गिरफ्तार किया गया वो सही नहीं था और उनके वकील भी इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी अब तक हुई नहीं है, कोई इनके पास डेटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सचिन, देखिए आज कोर्ट में अपनी पैरवी खुद अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए हैं। कल सुनीता केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल आज एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले मामले को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा करेंगे। और जिस खुलासे का जिक्र उन्होंने किया आज अरविंद केजरीवाल ने, वो खुलासा भी किया है। 100 करोड़ घोटाले के मामले को लेकर बात कर ली जाए या फिर ईडी को लेकर बात कर ली जाए। ईडी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। एक सिटिंग सीएम को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है जो कि कानूनन गलत है। इस बात से ये तो साफ क्लियर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस्तीफा देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी मांग उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में आज अपनी पैरवी करते हुए उन्होंने स्पेशली जज से वक्त भी मांगा था कि वो अपना कुछ बयान, अपनी कुछ बातें वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन अपूर्वा, ESG ने तो इस बात का जिक्र किया कि उनके पास प्रूफ है। 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे और वो पैसे गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल हुए। ESG ने कहा है कि उनके पास सबूत है, उनके पास प्रूफ है। जी बिल्कुल, ASG जो राजू हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ईडी के पास, पुलिस के पास वो तमाम सबूत है, वो तमाम डॉक्यूमेंट है कि आखिर वो जो 100 करोड़ रुपए हैं वो कहाँ गए हैं और किस तरह से वो गोवा के चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है। और ऐसे में अब देखा जाए तो गोवा और पंजाब ये 2 राज्य हैं जो अब इस जांच की आंच में नजर आ रहे हैं। जो जांच की आंच है वो इन 2 राज्यों तक भी जाएगी। और गोवा के प्रभारी सिंगला जो है उनके घर भी कल इस तरह से छापेमारी हुई है। 17 घंटे तक ये पूरी जो छापेमारी है वो उनके आवास पर हुई है। और आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे अब कुछ नहीं कहना, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरी बिल्कुल उन्होंने खुद ही अपोज नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपोज नहीं किया और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिला ईडी को। और फिर एक बार उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शालिनी भी लगातार बनी हुई है। और शालिनी देखिए, एक तरफ रिमांड जो है वो बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल से, अब कई ऐसे और भी सवाल हैं जो पूछे भी जाएंगे, लेकिन ईडी ने एक बात सबके सामने रखी कि जो भी अब तक कल्पित हैं, जिन्हें हमने गिरफ्तार किया गया, जो हमारे निशाने पर हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। बिल्कुल देखिए, और इस केस के तार अब और खुलेंगे क्योंकि एक एक कर नए नए जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। बात तो शरद रेड्डी की, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है कि शरद रेड्डी का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने ही उसके लिए किया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो चुनावी में पैसा बीजेपी के खाते में गया। और अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जब ईडी की रिमांड पर है तो उनसे और वो सवाल पूछे जाएंगे कि जो साउथ से उनका कनेक्शन है, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था जब 6 दिन की उनको रिमांड मिली थी, ऐसा कहा जा रहा था कि कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर ईडी जो है वो तमाम सवाल करेगी, क्योंकि कविता पर भी ईडी का शिकंजा कसा और उनसे भी ऐसे सवाल किए गए कि आपका इसमें रोल क्या था। और जिस प्रकार से ये सामने आया कि 100 करोड़ की लेन देन जो है आम आदमी पार्टी को कविता ने दी, तो वो सवाल भी ईडी करेगी। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल से वो सवाल रह गए हैं कि कथित शराब घोटाले मामले में पहले ही ईडी साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक मास्टरमाइंड है इस पूरे घोटाले को लेकर। तो अब और जो नए
बातें हैं वो ईडी निकलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फोन जिसको लेकर आज कोर्ट में कहा गया ईडी की तरफ से कि फोन कि ईडी की मंशा बिल्कुल क्लियर है। ईडी की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजीव खन्ना जी की बेंच ने यह तय कर रखा है अपने मनीष सिसोदिया जी के बेल में जब ऑर्डर किया था कि 100 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही है वो 100 करोड़ रुपए अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाई है। वो अभी डिबेटेबल इशू है, डाउट है। लेकिन 60 करोड़ रुपए जो भाजपा के पास गया है उसमें कोई संशय नहीं है, उनके खाते में गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सब बातें कोर्ट के सामने रखी। जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जबकि मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुनवाई हो रही थी, जिन 100 करोड़ का जिक्र हो रहा है, जिन पैसों का, वो अब तक ईडी रिकवर नहीं कर पाई है और अब तक कोई प्रूफ भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है कि आखिर वो 100 करोड़ रुपए कहां पर इस्तेमाल किए गए। लेकिन आज की सुनवाई में, आज की तरजीह में जब इस बात का जिक्र किया गया दलीलों में कि जो 100 करोड़ रुपए जिसका जिक्र बार बार ईडी कर रही है, उसके पास वो गवाह है, उनके पास वो सबूत है। इंदर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार ग्राउंड पर मौके पर मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, देखिए, बात और जोर एक पॉइंट पर दी जा रही है, वो है 100 करोड़ रुपए। आज की सुनवाई में यह कहा गया ईडी की तरफ से कि वो 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा और वो पैसे गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल हुए। अब जब पूछताछ हुई है तो एक बहुत ही लंबी फेहरिस्त है उनके पास, जिनमें कई नाम हैं। क्या उन नामों को भी लेकर कोई चर्चा हुई या उन नामों में से कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त ईडी के कब्जे में हो? बिल्कुल सचिन, देखिए, कई नाम इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम सिंगला का था, जिनके घर पे कल ईडी की छापेमारी भी चली है। 17 घंटे तक उनके घर पे छापेमारी चली है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इस जो ये रिमांड बढ़ी है अरविंद केजरीवाल की, इसके बाद उन्हें जब ले जाया जाएगा ईडी, तब एक बार फिर उनसे पूछताछ करेगी। सामने ये भी आ रहा है कि के कविता के सामने बिठा के भी अरविंद केजरीवाल की एक बार पूछताछ होगी, सिंगला के सामने भी उनसे पूछताछ की जाएगी।